हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आइए दोस्तों, सारी बातों को डिटेल में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो जनरली फ्लूइडी नेचर को शो करते हैं, मींस वो जनरली जो है मोबाइल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड की मोबिलिटी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिफाइन करने का काम करती है। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो फॉस्फोलिपिड हैं वो जितने ज़्यादा मोबाइल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉस्फोलिपिड की मोबिलिटी के में। जितना ज़्यादा फॉस्फोलिपिड मोबाइल होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडी होगी। इसके अलावा तीन मेन फैक्टर होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें पहला फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर होता है। इसका दूसरा फैक्टर जो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है वो फैटी एसिड चेन लेंथ होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो फॉस्फोलिपिड हैं उनकी फैटी एसिड की चेन लेंथ जो है वो कितनी है। तीसरा फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो टाइप ऑफ फैटी एसिड चेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में किस तरह की फैटी एसिड चेन जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइडी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होती है। वो कुछ इंटरमीडिएट टाइप होती है, ना तो ज़्यादा फ्लूइडी होती है और ना ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होती है। जैसे जैसे क्या करा जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड है वो बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज हो जाते हैं, मीन्स वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर को घटाया जाता है, मीन्स अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइडी है और हम उसके लिए उसको लो टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है तो ये जो फॉस्फोलिपिड जो कि लूजली अरेंज थे वो वापस से कॉम्पैक्टली अरेंज होने लगते हैं और एक रिजिड जेल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइडी हो जाती है और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है उसको हम टाइप ऑफ फैटी एसिड चेन बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो फॉस्फोलिपिड है उसमें किस तरह की फैटी एसिड चेन है। जनरली दो टाइप की फैटी एसिड चेन होती है, एक को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन बोलते हैं और दूसरी फैटी एसिड चेन को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन बोलते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन हाइड्रोकार्बन की वो चेन होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन ये जो फॉस्फोलिपिड है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, काफ़ी पास पास रहते हैं। इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज रहती है। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होने की वजह से फैटी एसिड चेन के अंदर किंक फॉर्मेशन हो जाती है और किंक फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो फॉस्फोलिपिड है वो दूर दूर हो जाते हैं और जब फॉस्फोलिपिड दूर दूर होते हैं तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडी हो जाती है, मीन्स वो फ्लूइडी नेचर को शो करने लगती है। इसके लिए जो तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो फैटी एसिड चेन लेंथ होती है, मीन्स फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट फैटी एसिड चेन लेंथ होती है। अगर फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट फैटी एसिड चेन लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो दो फॉस्फोलिपिड की जो फैटी एसिड चेन है वो आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को शो करने लगती है, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं और जब कॉम्पैक्टली अरेंज होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जेल लाइक ऑर्गेनाइज हो जाती है, मीन्स रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है।
लेकिन अगर ये फैटी एसिड चेन जो है वो शॉर्ट होती है, तो अगर फैटी एसिड चेन शॉर्ट होगी तो इनके बीच में कोई भी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन नहीं हो पाती, और जब इनके बीच में कोई हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन नहीं हो पाती तो ये जो फॉस्फोलिपिड है वो लूजली अरेंज रहते हैं। लूजली अरेंज रहने का मतलब ये है कि ये फ्लूइडी नेचर को शो करते रहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। मींस एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी जब होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज होते हैं। तो उस टाइम पर जो कोलेस्ट्रॉल है इन लूजली अरेंज फॉस्फोलिपिड के बीच में आकर अरेंज हो जाता है, और इन लूजली अरेंज फॉस्फोलिपिड को कॉम्पैक्टली अरेंज करवाने लगता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो थोड़ी सी कम करी जा सके। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है एट वेरी लो टेम्परेचर, जब बहुत लो टेम्परेचर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होती है तो उस टाइम पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम भी ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इन फॉस्फोलिपिड के बीच में जाकर अरेंज होता है, और इन फॉस्फोलिपिड को ये दूर दूर करने का काम करता है, इनको लूजली अरेंज करवाने का काम करता है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिड स्ट्रक्चर को वापस से जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा जा सके। इस तरह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है और बाकी के फैक्टर हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।